तो चलिए फ्रेंड लोग, आज का हमारा टॉपिक है यूएफआई का। तो हम लोग सीधा सा लैंग्वेज में एक बार समझ लेते हैं कि हमारा जो यूएफआई बॉक्स है, ये हम अभी के जनरेशन में ये अभी सबसे ज्यादा मार्केट में भी प्रॉपर हो चुका है, क्योंकि इसका इस्तेमाल है कि जितने मॉडल फोन है ये सारे को क्या करता है, ऑफलाइन में अनलॉक भी करता है और बहुत सारे फोन को ऑफलाइन में फ्लैश भी करता है। और उसके साथ साथ जितने भी मोबाइल फोन्स है वो जो डेड हो जाता है तो डेड बूट रिपेयर का भी ये बॉक्स हमारा काम करता है। ठीक है कि फोन डेड हो गया, आप वो ना यूएसबी पोर्ट क्रिएट कर रहा है ना यूएसबी जनरेट कर रहा है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, बूट को रिपेयर करके उसको फिर से जिंदा कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा यूएफआई भी काफी ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं एक बार इंस्टॉलेशन की तरफ कि यूएफआई का क्या इंस्टॉलेशन है, तो उसको एक बार आप लोग समझ लीजिए। ये जो आप अभी देख पा रहे हो हमारे स्क्रीन पे, ये हमारा यूएफआई बॉक्स का मेन सेटअप है। इसमें ज्यादा कोई सेटअप नहीं होता है, सिर्फ एक सेटअप ही होता है। ओनली फॉर एक सेटअप के अंदर क्या है कि हमारे यूएफआई बॉक्स का ड्राइवर और सारे आपको जैसे कि एमटी के, क्वालकॉम, एडीवी, जितने भी ड्राइवर है, सीडीसी, मेटा, सारे ड्राइवर का इसके अंदर ऑलरेडी इसके अंदर इनबिल्ड किया हुआ है। इसको जब आप चलाएंगे और आपको नेक्स्ट 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 करते चले जाना है, और ये आपको ऑटोमेटिक अपडेट लेता है। आपके पीसी में ओनली फॉर नेट कनेक्ट रहना चाहिए। ये आपके क्या करेगा, सेटअप को ऑटोमेटिक अपडेट करते रहेगा। जैसे कोई नया सेटअप आएगा ये खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा। और जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आफ्टर इंस्टॉल आपके स्क्रीन पे ये बन के आएंगे, एक यूएफआई का एमएमसी टूल, ये देख पा रहे होंगे। ठीक है, यूएफआई एमएमसी टूल। और इसका दूसरा आ जाएगा यूएफआई का एंड्रॉयड टूल, और एक आ जाएगा तीन आपका प्रोग्राम आपके स्क्रीन पे बन के आएगा, यूएफआई एमएमसी टूल, यूएफआई एंड्रॉयड टूल और यूएफआई का आपका चिप प्रोग्राम। ठीक है, ये तीन आपका सेटअप बन के आता है आपके स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यूएफआई का ईएमएमसी टूल। तो इंस्टॉलेशन आप समझ गए होंगे। इंस्टॉलेशन का सिर्फ आपको एक सेटअप डाउनलोड करना और उससे आपका सारा यूएफआई कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो जाएगा। और जब भी यूएफआई को इंस्टॉल कीजिएगा तो आपका एंटीवायरस डिसेबल होना चाहिए, इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग यूएफआई ईएमएमसी टूल को ओपन करते हैं और यूएफआई के बारे में कुछ थोड़ा सा डिटेल्स आप लोगों को बता देते हैं कि जब आप यूएफआई बॉक्स परचेज करेंगे तो इस हिसाब को आपको बॉक्स मिलता है यूएफआई का। और इस बॉक्स के अंदर जो है आपको, ये हमारा यूएफआई का मेन बॉक्स है, ये यहाँ हमारा यूएसबी पोर्ट होता है। ठीक है, और साथ में इसके आपको दो सॉकेट मिलता है। इस सॉकेट के अंदर आपको सारे ईएमएमसी समथिंग जो रनिंग ईएमएमसी है वो सारे कवर हो जाएंगे। एक सॉकेट के अंदर इसमें आपको 4 ईएमएमसी लगता है इसके अंदर। और जितना भी ईएमएमसी लगता है सारे ईएमएमसी का अपना एक बीजीए नंबर होता है। तो इसमें आपको सपोर्ट करेगा 169, 153, 162 एंड 186। 4 बीजीए इसमें सपोर्ट करेगा। और इसमें करेगा बीजीए 221 और बीजीए 254, यानी 254। तो 4 दू 6 एमएमसी अभी के जनरेशन का ये आपको सपोर्ट करता है। और लास्ट में आपको मिलता है एक यूएफआई लाइट। इसका भी इस्तेमाल बताएंगे कि यूएफआई लाइट का क्या इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग यूएफआई बॉक्स के बारे में समझ गए। तो ये आपका सारा यूएफआई का आपको सेटअप मिलता है। इस सेटअप के बाद आप जो है यूएफआई का इस्तेमाल करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं यूएफआई का जो मोस्ट वांटेड टूल है, ईएमएमसी टूल। इस हिसाब से हमारा जो है यूएफआई का ये आपका जो ईएमएमसी टूल है खुल के हमारे स्क्रीन पे है। आप लोगों को प्रॉपर्ली हमारा स्क्रीन दिख रहा होगा। जो आपका यूएफआई जब आप इंस्टॉलेशन के बाद जब आप ओपन करते हैं तो सबसे पहले हम ईएमएमसी टूल को ओपन करते हैं और ईएमएमसी टूल के अंदर जितने भी हमको फंक्शंस मिलता है उस फंक्शंस को समझते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा टैब होता है ये सब सारा हमारा व्यू टैब है, यानी आप यहाँ जितने भी वर्क करेंगे, कुछ भी करेंगे तो यहाँ आपका सारा व्यू आएगा कि आपका क्या इंफॉर्मेशन है, क्या डेटा है। अभी जो हमारा व्यू आ रहा है तो देखेंगे कि ये हमारे पीसी का इंफॉर्मेशन हमको दे रहा है कि हमारा पीसी क्या है, कोर i3 क्या है, ये सब सारा इंफॉर्मेशन, और डिस्क का स्पेस दे रहा है कितना अवेलेबल है। तो इस हिसाब से आपका ये सारा आपका व्यू टैब है। और ये जो हमारा इधर का टैब है, ये जो आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट की, और ये हमारा राइट की, तो ये जो हमारी राइट का टैब है ये हमारा सारा प्रोग्राम वर्किंग टैब है। यहाँ से हम जो भी प्रोग्राम करते हैं वो हमारा इधर वाले टैब पे वर्क होता है। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर हमारा यूएफआई काम कैसे करता है। ठीक है,
जब आप UEFI eMMC टूल का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका 2 मोड पे काम करता है। एक मोड होता है ISP और दूसरा मोड होता है eMMC निकाल करके। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये आपका USB को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। UEFI का जो eMMC टूल बॉक्स है ये आपका क्या सपोर्ट करता है, या तो ISP और या तो डायरेक्ट eMMC निकाल करके और इस होल्डर में लगता है eMMC, यानी कि हमारा जो eMMC IC है वो डायरेक्ट इसके अंदर लगता है। और एक दूसरा तरीका है कि अगर आप IC नहीं निकाल सकते हैं तो आपको ISP कनेक्ट करने होंगे। तो आप लोग जरा ISP का तस्वीर देखिए और अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, ISP का एक इमेज है, ठीक है। ये ISP हमें ये बताना चाह रहा है कि जब आप किसी भी eMMC को UEFI बॉक्स से जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो आपको ये वायर जो है कनेक्ट करने होंगे आपके ISP एडेप्टर से। ये ISP का क्या है, सॉकेट है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, देख पा रहे हैं। ये हमारा क्या ISP का सॉकेट है और इसमें जो वायर होते हैं, ये वायर सारे जो ये नाम दिए हुए हैं, ये सब सारे नाम के इस पे वायर लगे होते हैं। ये देखिए, यही हमारा जो UEFI का ISP एडेप्टर है, ये जो हमारी अभी सेलेक्ट हो रही है ये वाली, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या है, UEFI का ISP एडेप्टर है। इसके अंदर देखिए लिखा हुआ है डाटा, CMD, CLK, ग्राउंड, VCC, VCCQ। अब आपको करने क्या है कि इस पे से जो है वायर निकाल लेने हैं। कौन सी वायर निकालने हैं, आप जंपर वायर भी लगा सकते हैं या हो सके तो डाटा केबल की वायर इस पे जोड़ेंगे। जो डेटा केबल होते हैं उसको काटेंगे आप 2 इंची का, 2 इंची या 2.5 इंची का काट करके सारे वायर को इस पे सोल्ड कर लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके आगे आप जंपर वायर को 1 इंची लगा लेंगे। समझ रहे हैं हमारे कहने का मतलब, 1 इंची उस पे जंपर वायर को जोड़ डालेंगे। जहां आप मोटी वायर लगाएंगे और मोटी वायर के लास्ट छोर पे पतली वायर, जंपर वाली वायर को सोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूं, शायद आप लोगों को दिख जाए। तो इस पे हम ये सारी वायर को कनेक्ट करते हैं और यहाँ जो वायर आप डालेंगे, जो वायर जहाँ लगी होगी उसका नाम हो जाएगा डेटा, यहाँ जो लगी हुई है उसका नाम CMD हो जाएगा, जो जिस प्रिंट पे है वो उस वायर का नाम हो जाएगा, ठीक है। और फिर अब आप आ जाएंगे मदरबोर्ड पे, बोर्ड पे आएंगे और बोर्ड पे आने के बाद आपको क्या करना है, वायर तो आप समझ गए, CLK डेटा जो आप ISP पे वायर दिए हुए हैं वो वायर को CLK यहाँ जुटेगा हमारा रेजिस्टेंस पे, और ये जुटेगा हमारा यहाँ एक प्रिंट है, और जुटेगा CMD हमारी यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ जुटेगा। आप 3 वायर को जोड़ेंगे, चौथा वायर को ग्राउंड कर देंगे और ये जो हमारी 5वां और 6ठा वायर है इसको आप छोड़ देंगे। इसको आप इसलिए छोड़ देंगे कि इसके जगह पे आप क्या करेंगे, डेटा केबल लगा देंगे। कहाँ से, बॉक्स के USB से। एक यहाँ डेटा केबल लगाने हैं और मोबाइल में लगा देने हैं। समझ गए? ओके सर। समझ गए कि डेटा केबल है आपको PC में नहीं लगाने हैं, UEFI बॉक्स के USB में लगाने हैं और मोबाइल में लगा देने हैं। तो आपके ये 2 वायर का कनेक्शन क्या होगा, डाटा केबल के थ्रू फोन से कनेक्ट हो जाएगा। आपको ओनली ये लगाने हैं CLK डेटा, CMD और ग्राउंड, और मोबाइल के बैटरी को रिमूव कर देने हैं, ठीक है। मोबाइल की जो अपनी बैटरी है उसको रिमूव कर देने हैं। ये 4 वायर लगाने हैं और ये 2 वायर हमारा USB से ले लेगा। इतना जब आप वायर कनेक्ट कर देंगे उसके बाद आप करेंगे मोबाइल को आइडेंटिफाई, तब आप आ जाएंगे यहाँ आप अपने टूल पे, ठीक है। जब आपने वायर जंपरिंग कर दिया तो आप आ जाएंगे यहाँ टूल पे। यहाँ आने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ हमारा देखिए डायरेक्ट ISP eMMC है। तो अगर आपने ISP वायर डाल रखी है तो आपको यहाँ चेक करने हैं, नहीं डाल रखे हैं तो इसको हटा देने हैं, ठीक है। समझ गए? अगर ISP डाले हैं तो यहाँ चेक करने हैं। अगर आपने डायरेक्ट eMMC कनेक्ट करी है, यानी eMMC हमारा इसके अंदर आपने डायरेक्ट अगर eMMC खोल के रिवॉल्व करके अगर आपने रखे हुए हैं तो आपको इसके अंदर eMMC डालने हैं और इसको बॉक्स में लगाने हैं। ये हमारा बॉक्स है, इसको डायरेक्ट इसमें लगा देने हैं इस तरीके से। अभी हमने अपने बॉक्स के अंदर eMMC डाली है, ठीक है। बोला है डाटा जीरो जो होता है हमारा, ये जो डेटा जीरो है ये हमारा CMD CLK, डेटा जीरो CMD CLK एंड ग्राउंड। डेटा हमारा क्या है कि हमारे फोन के अंदर जो यूजर एरिया है, जितने भी पार्टीशन है, उसको ये रीड करने का काम करता है डेटा लाइन। और CMD लाइन हमारा क्या है, कमांड लाइन है। ये CMD मीन्स ये हमारा कमांड लाइन है।
और ये CLK हमारा क्लॉक लाइन है। जब तक कमांड और क्लॉक लाइन नहीं जुड़ेगा तब तक हमारा ये डेटा जो है रीड नहीं हो पाएगा EMMC के अंदर, डेटा हम उसका सर्च नहीं कर पाएंगे। तो CMD हमारा कमांड लाइन है, CLK हमारा क्लॉक लाइन है, और ग्राउंड तो आप समझते ही हैं कि कोई भी IC या डिवाइस विदाउट ग्राउंड का काम नहीं करता है। ग्राउंड तो आप दे रखे। उसके बाद हमारा ये VCC एंड VCCQ, यानी ये हमारी MMC की सप्लाई है, यानी जो हमारी MMC ऑन होगी वो बिना VCC और VCCQ के बगैर ऑन नहीं होगा। VCC इसका मेन सप्लाई होता है और VCCQ इसका सपोर्ट सप्लाई होता है। ठीक है, VCC ठीक है सर। इसका मेन सप्लाई, यानी कि अगर IC हमारी ऑन होगी 3.0 वोल्टेज पे तो इसको एक सपोर्ट सप्लाई चाहिए 2.8 वोल्ट का जो होता है VCCQ, यानी इसको हम सपोर्ट सप्लाई बोलते हैं। तो ये सब सारे जब हमारे EMMC से जुड़ेंगे, चाहे वो ISP के थ्रू या फिर ISP एडाप्टर के थ्रू या फिर हमारी डायरेक्ट EMMC होल्डर, इसके थ्रू तभी हमारी EMMC है रीड हो पाएगी। ठीक है, तो ये हमारा सारा कमांड एवं डेटा लाइन होता है कैमरा में, कि हमारी जो ये बॉक्स के अंदर जितने भी कनेक्शंस है, जितने भी ये वायर, ये जो आपका देखते होंगे पॉइंट निकले हुए हैं, ये सारे पॉइंट के नाम होते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट का नाम है, ये हमारा कोई भी पॉइंट फॉल्स नहीं होता है। इसी में क्या है, हमारे ये सारे डेटा लाइन है कि हम जब भी किसी भी मोबाइल को कनेक्ट करते हैं तो मोबाइल की स्पीड के अनुसार जो पॉइंट में ये कॉन्फ़िगर हमारा ऑटोमेटिक ले लेता है, उसी पॉइंट से हमारा डेटा लाइन कमांड स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए इसमें ढेर सारे जो है 5-6 डेटा लाइन दिए हुए हैं। ग्राउंड है, VCC है, VCCQ है, CLK है, रीसेट लाइन है। तो ये सब हमारा क्या है, ये सारे हमारे कनेक्टिविटी पॉइंट। ठीक है, Okay, sir. हाँ I mean it means data number 4, 5, 6, and 9. These are the data transferring lines. हाँ, सारे इज द डेटा ट्रांसफरिंग लाइन, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट द IC कनेक्शंस। तो नेक्स्ट हमारा अब आ जाता है कि जब हमने ISP कर लिया या फिर IC को हमने बॉक्स के अंदर लगा डाला एडाप्टर के अंदर, तो उसके बाद होता है कि यहाँ हमें क्या है कि हमारी IC की वोल्टेज हमें सेट करने होते हैं। ये हमारा बाय डिफॉल्ट होता है कि आप यहाँ से डायरेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे तो आपकी IC डिटेक्ट हो जाएगी। बट इनकेस हमारा IC कभी कभार नहीं डिटेक्ट होता है तो ये सब सारे वोल्टेज, क्लॉक एवं बस लाइन हमें कॉन्फ़िगर करने होते हैं। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम समझ लेते हैं। ये हमारा VCC क्या है, IC का मेन वोल्टेज है। VCC हमारा IC का मेन सप्लाई, जो हमने डाटा केबल डाली है बॉक्स के अंदर, फर्स्ट वो या हमने ISP मारे हैं या वो, तो ये वोल्टेज को कंट्रोल करता है। तो अगर हमारी कोई IC 3.0 वोल्ट पे ऑन होगी तो उसका VCC सपोर्ट हमारा होगा हमेशा मेन वोल्टेज से पॉइंट कम, तो ये हमारा 2.8 आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हमारा IC का मेन वोल्टेज 3.0 हमने दे रखा है तो हमारा सपोर्ट वोल्टेज 2.8 रहेगा। कभी भी हमको VCC से VCCQ का वोल्टेज ज्यादा नहीं देना है, आपका IC डैमेज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्लॉक लाइन। क्लॉक लाइन हमारा क्या है कि ये हमारी डेटा का जो रीड एवं राइट स्पीड होता है, हमारी जो डेटा जो रीड एवं राइट होती है उस स्पीड को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है क्लॉक लाइन। तो आप जितने भी हमारे EMMC हैं वो मैक्सिमम हमारे सपोर्ट होते हैं 4 मेगाहर्ट्ज पे। और ये हमारा क्या है, बस लाइन, यानी जो हमारा डेटा जो जाती है वो जो लाइन होता है उसको हम बोलते हैं बस लाइन, यानी बस विच लाइन। जितने भी MMC है ये 1 बीट पे एकदम सपोर्ट हो जाता है। हमारा ये क्या है कि जितने भी हमारे ऊपर के लाइन अभी आपने देखा VCC, VCCQ, क्लॉक, बस विच, ये हमारे क्या है कि IC का वोल्टेज सप्लाई एवं बस विच लाइन है जिसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं। बाय इनकेस अगर हमारी IC आइडेंटिफाई ऑटोमेटिक नहीं ले रहा है, तो बाय डिफॉल्ट नहीं ले रहा है, तो हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए ये हम पहले हम इसको बाय डिफॉल्ट पे देखते हैं कि हमारी IC रीड हो रही है या नहीं। ठीक है, तो इसको हम ऑटो कर देंगे सारे को, क्योंकि UFI क्या करता है ना कि ये ऑटो मोड पे सारे IC को डिटेक्ट कर लेता है, आपको चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कर भी सकते हैं तो क्लॉक स्पीड को 24 पे कर दीजिए और आप इसको कीजिए आइडेंटिफाई। देखिए अभी हमने एक इसके अंदर EMMC डाली है बॉक्स के अंदर और इस EMMC को हमने आइडेंटिफाई किया। तो आइडेंटिफाई करने के बाद हमें क्या मिलता है कि हमें इतने सारे लॉग मिले हैं। क्या है, ये हमारा लॉग है, लॉग डिटेल है जो कि हमारी EMMC के अंदर है। ठीक है,
ये लॉग डिटेल आपको किसी भी नॉर्मल बॉक्स पे नहीं मिलता है। किसी भी अगर एंड्रॉयड फोन बॉक्स सबसे आप अगर इंफॉर्मेशन लेंगे तो आपको सिर्फ इतना ही मिलेगा, या आपको यूजर एरिया मिल जाएगा। बाद बाकी ये सब जो चीज है हमारा, ये एमएमसी का प्राइवेट एरिया है। क्या है? प्राइवेट एरिया है, जो कि आपको नॉर्मल कोई भी यूएसबी या डोंगल नहीं शो करेगा। ये सिर्फ हमारा जेटेक और यूएफआई शो करता है प्राइवेट पार्ट को। ये हमारा एंड्रॉयड इंफॉर्मेशन ही नॉर्मल डोंगल वगैरह शो करता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो लॉग निकल के सामने आया है, ये लॉग हमें क्या बताना चाह रहा है। आखिर इस लॉग से हम क्या इंफॉर्मेशन समझते हैं या सीखते हैं कि आखिर ये जो लॉग है, क्या ये लॉग सही है, गलत है, क्या यह लॉग हमारे फोन को ऑन करने के अनुपात में है या नहीं है। इस चीज को हम थोड़ा आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब हम लॉग बताना आप लोगों को स्टार्ट कर रहे हैं। जब आप लोग लॉग कंप्लीट समझ जाएंगे, उसके बाद हमारा अगला सेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाले एरिया पे आप लोग आएंगे तो आप देखे थे कि हमारा ऊपर का एरिया जो है, इससे ऊपर का एरिया ये सारे हमारे बॉक्स एवं हमारे सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन एरिया था। और उसके बाद की जो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, ये सब सारे हमारे क्या है, ईएमएमसी के एरिया स्टार्ट होते हैं। तो हमारी जो अभी सीपीयू जो ईएमएमसी जो हमारी रीड हुई, वो हमारा लाइन सपोर्ट किया 24 मेगाहर्ट्ज का, और 8 बीट का लाइन इसने इस्तेमाल किया। वोल्टेज किया 3.0 एंड 3.3 एंड 3.0। ये हमारा क्या किया कि मदर हमारी जो यूएफआई बॉक्स है, ये बॉक्स ने इसको सप्लाई किया, ठीक है, कंज्यूम करके। लेकिन लास्ट सप्लाई हमारे आईसी को जो है, इस वोल्टेज पे हमारा आईसी कंज्यूम होकर के डिटेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ये हमारी क्या है, वीजीए आईसी है, हाई डिस्टेंसी एमएमसी है, ये वीजीए है हमारा। और इसका मैन्युफैक्चर क्या है, सैमसंग ने इसको क्रिएट किया है। सैमसंग की हमारी एमएमसी है। भले ये एमएमसी कोई भी कंपनी में लगी हुई थी, चाहे वो लावा, कार्बन, जेन, माइक्रोमैक्स, एनीबॉडी, कोई मोबाइल में लगी हो, बट वो हमारी ईएमएमसी को जो बनाया है वो कंपनी है सैमसंग। और नीचे आ जाएंगे तो हमारा ये जो है प्रोडक्ट नंबर है, प्रोडक्ट नेम है, सीरियल नंबर है। और नीचे आ जाएंगे तो हमारा है सीआईडी एंड सीएचडी नंबर। तो अब आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए सीआईडी एंड सीएचडी नंबर क्या होता है, ये क्या सीआईडी नंबर हमें ये क्यों शो करता है एमएमसी के अंदर। सीआईडी नंबर के बगैर कोई भी एमएमसी आपका काम नहीं करेगा, पहला। दूसरा, ये जो सीआईडी नंबर होता है, ये सीआईडी नंबर हमारा सीपीयू क्या करता है, हर एक ईएमएमसी के अंदर सर्च करता है। जब तक उसको सीआईडी नंबर नहीं मिलेगा तो उसके अंदर फ्लैश फाइल भी रहेगा तो फोन आपका ऑन नहीं होगा। तो सीआईडी नंबर जस्ट लाइक एक तरह का ईएमएमसी का अपना लाइसेंस होता है, अपना एक नंबर प्लेट होता है। जब तक ये सीआईडी, यानी कि इसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी आईडी, समझे, ये जब तक नहीं रहेगी तो आपका ईएमएमसी काम नहीं करेगा। इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है। तो सीआईडी नंबर आपका हमारा जो है इस एमएमसी में है, और ये इतनी लंबी नंबर है, ठीक है, और ये लंबा ही होता है। इस सीआईडी नंबर को हम लोग चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो किस स्थिति में चेंज करेंगे, किस स्थिति में बदलेंगे, वो हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो वहां आपका कवर हो जाएगा। फिलहाल अभी आप एक रिव्यू को समझिए कि हमारा क्या इंफॉर्मेशन आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा ये ईएमएमसी जो है, नेक्स्ट है हमारा EXT CXD वर्जन 1.8, यानी कि हमारी जो ईएमएमसी की जो वर्जन है वो हमारा 5.1 है। वर्जन 5.1 की ईएमएमसी है इसका, यानी कि EXT CXD यानी बूट एरिया जो है 5.1 वर्जन पे इनेबल किया गया है। और नेक्स्ट है हमारा इसका पार्टीशन एरिया। ठीक है, पार्टीशन एरिया, पार्टीशन इंफॉर्मेशन मिस हो जाता है कि जिस तरह से कंप्यूटर में पार्टीशन होते हैं, प्रोग्राम CDEF, उसी तरह से हमारा ईएमएमसी के अंदर भी प्रोग्रामिंग पार्टीशन होता है। अगर ये पार्टीशन हमारा मिसमैच हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा, तो आपका ईएमएमसी काम नहीं करेगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि इसमें कितने पार्टीशन है, बूट 1, 2 एवं RPM भी, यानी कि हमारा इसमें 3 पार्टीशन बना हुआ है। और तीनों पार्टीशन का साइज क्या है, 4096, यानी कि 4096। तो ये याद रखने हैं कि हमारी कोई भी एमएमसी का पार्टीशन अगर जो साइज आपको फर्स्ट टाइम शो हुआ है, तो एमएमसी जब आप प्रोग्राम करते हैं तो लास्ट टाइम भी यही पार्टीशन उस एमएमसी में होना चाहिए, तभी आपका एमएमसी ऑन होगा। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ अभी फर्स्ट टाइम हमने एमएमसी डिटेक्ट किया, फिर हमने इसको प्रोग्राम किया तो वो पार्टीशन हमने बदल डाले, तो आपकी नहीं काम नहीं करेगा एमएमसी, फोन ऑन नहीं होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे हमारी एमएमसी का यूजर एरिया। ठीक है, हमारी एमएमसी की यूजर एरिया कितनी है, तो 29.12, यानी कि ये हमारी जो है 32 GB की एमएमसी है। ठीक है, कंप्लीट क्या है, ये हमारा 32 GB का एमएमसी है। और इस एमएमसी का जो है कैश मेमोरी समझ रहे हैं ना,
कैश मेमोरी इसका क्या है, 64 MB का है। कैश मेमोरी मीन्स क्या होता है कि हर एक ईएमएमसी के अंदर एक कैश मेमोरी होता है। वो कैश मेमोरी क्या करता है कि जितने भी प्रोग्राम को आप खोलते हैं कि इसको क्लोज किए उसको खोले, तो उस दरमियान क्या होता है कि डेटा जो है कैश मेमोरी में आते हैं, फिर यहाँ से वो रन होकर के सीपीयू में जाते हैं। तो ये हमारा क्या है कि कैश मेमोरी है। और ये हमारा हार्डवेयर जो रीसेट फंक्शंस है वो 1 पे ये हमारा इनेबल है। हार्ड रीसेट फंक्शन 1 पे ये हमारा ईएमएमसी इनेबल है। नेक्स्ट अब हमारा क्या है, पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन। अब ये समझ लीजिए पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है कि ये फोन की जो पार्टीशन की गई है, तो ये जो हमारा फोन बूट करता है उसका ये कॉन्फ़िगरेशन है 0x48। अगर आपका कोई भी फोन का पार्टीशन अगर अनलॉक करने वक्त या फिर इंफॉर्मेशन लेते वक्त या आप फोन को फ्लैश किए, अगर ये आपका 0x00 रहता है, 0x00, तो समझ जाइए फोन आपका फ्लैश्ड हो चुका है, बट आपका फोन ऑन नहीं होगा, क्योंकि पार्टीशन तो है इसमें बना हुआ, लेकिन वो कॉन्फ़िगर उसका क्या है, मिसमैच हो चुका है। तो इसके लिए क्या है कि आपको याद रखने हैं कि अगर ये हमारी एमसी है, क्या है, मीडियाटेक आईसी है, अगर मीडियाटेक आईसी का पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 0x48 होता है, ठीक है, याद रखना है मीडियाटेक जो सीपीयू है उसका पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 0x48 होता है, और जो क्वालकॉम आईसी है उसका पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 0x38 होता है। याद रखिएगा ये सब चीज, हो सके तो नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो जी बात सर, सर। ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपकी फोन का क्या होगा, आपने ओनली फोर बोलेंगे कि सर हमने तो सिर्फ अनलॉक किया फोन बट हमारा फोन ऑन नहीं हो रहा है। तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है, उसकी जो पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन है ना ये मिसमैच हो जाती है, और ये जब मिसमैच होगा ना तो यहाँ का जो हमारा इंफॉर्मेशन है ये बदल जाएगा। अभी हमारा इंफॉर्मेशन है बूट पार्टीशन 1 इनेबल फॉर बूट, यानी हमारा पार्टीशन क्या है, इनेबल फॉर बूट है, यानी ये मोबाइल को ऑन करने के लिए ओके है। लेकिन उस वक्त क्या आएगा, बूट पार्टीशन 1 नोट फॉर इनेबल फॉर बूट, यहाँ क्या आ जाएगा, नोट फॉर इनेबल फॉर बूट, यानी कि बूट पार्टीशन के लग जाएगा आपको नोट इज इनेबल फॉर बूट। तो समझ जाना है कि हमारा पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन मिसमैच होने की वजह से हमारा इंफॉर्मेशन आ रहा है। तो हम लोग जो लॉग को पढ़ते हैं उसका यही मकसद होता है कि एक एक पॉइंट हमें क्या बतलाना चाह रहा है, उस पॉइंट से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है एमएमसी के अंदर। अब हमारा दे रहा है कि डिवाइस पार्टीशन पॉसिबल, यानी कि ये हमारा कह रहा है कि जो डिवाइस है सपोर्ट पार्टीशन फ्यूचर्स, क्या ये फ्यूचर्स मतलब भविष्य में ये पार्टीशन सपोर्ट करेगा, तो ये हमारी एमएमसी फीचर्स में पार्टीशन सपोर्ट करेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, पॉसिबल है, क्या है हमारा, पॉसिबल है, ये करेगा। ठीक है, तो ये हमारा फीचर्स के लिए ये हमारा टैब है, फिलहाल अभी इसका इस्तेमाल नहीं है, ये फीचर्स में इस्तेमाल होगा जब आपकी एमएमसी 90% कंज्यूम हो जाएगी, बैड हेल्थ हो जाएगी, तब हम हमारा ये क्या होगा, पॉसिबल जो है आपका इस्तेमाल में आएगा। तो अभी हमारा क्या है, नॉर्मली अभी हमें कोई भी पार्टीशन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है एंड्रॉइड इंफॉर्मेशन। तो ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस ईएमएमसी के अंदर अभी जो सॉफ्टवेयर डली हुई है, जो फ्लैश फाइल इसके अंदर डली हुई है, वो पैनासोनिक इलुगारे 700 की है, और उसका ये क्या है, एंड्रॉइड वर्जन है, बिल्ड वर्जन है। तो ये हमारा क्या है, ईएमएमसी के अंदर जो फ्लैश फाइल है उसका इंफॉर्मेशन है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है कि नीचे हमारा क्या है, इंटरनल स्टोरेज 24, इसमें अभी जो अवेलेबल स्पेस है वो हमें शो कर रहा है, और लास्ट मैसेज हमें दे रहा है अनइनक्रिप्टेड। ये अनइनक्रिप्टेड दो टाइप का होता है, एक अनइनक्रिप्टेड, एक इनक्रिप्टेड। ठीक है, ये हमारा क्या है, अनइनक्रिप्टेड। जब आप लोग बहुत सारे एमएमसी को आइडेंटिफाई करेंगे तो वो आपको इनक्रिप्टेड में आएगा और वो रेड कलर में यहाँ शो करेगा। ठीक है, यहाँ रेड कलर में आएगा, वो इनक्रिप्टेड में आएगा। तो इनक्रिप्टेड मीन्स क्या होता है कि उस एमएमसी में लॉक लगी हुई है, लॉक मीन्स पैटर्न, पिन कोड, फेस लॉक, एनीबॉडी, कुछ भी है उस एमएमसी में, कुछ भी लगा हुआ है, और अगर उसमें लॉक लगी हुई है तो आप उस एमएमसी के डेटा को रिकवर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारी इंफॉर्मेशन यहाँ इनक्रिप्टेड में आ रही है, समझ रहे हैं, EN में आ रही है, तो आप उस EMMC के डेटा को रिकवर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो अनइनक्रिप्टेड में आ रही है, जो कि प्रेजेंट हमारा आ रहा है, तो इस EMMC के अंदर अगर कस्टमर का कोई भी फोटो, इमेज, वीडियो होगा तो हम उसको रिकवर कर सकते हैं। तो ये जो हमारा क्रिप्टो स्टेटस है, इसमें आपको इनक्रिप्टेड एंड अनइनक्रिप्टेड का डिफिनेशन पता चल गया कि दोनों मोड में क्या क्या होते हैं।
कस्टम मूवी नेम कमांड इज नॉट सपोर्टेड फॉर दिस डिवाइस। अब इसका मतलब एक लाइन समझ लीजिए कि कस्टम मूवी कमांड इज नॉट सपोर्टेड फॉर दिस डिवाइस। तो अब हमारा नेक्स्ट का सेशन क्या है कि देखिए कस्टम मूवी कमांड इज नॉट सपोर्टेड फॉर दिस डिवाइस। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए क्या होता है। यानी ये जो हमारी ईएमएमसी है, इस ईएमएमसी को किसी दूसरे हैंडसेट में हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, कस्टम मूवी कमांड इज नॉट सपोर्टेड, यानी ये दूसरे सीपीयू की जो कमांड है उसको ये सपोर्ट नहीं करेगा। तो हम इस ईएमएमसी को किस मोबाइल में लगाएंगे, तो जिसमें हमारा ये नंबर मैच करेगा। ये हमारी ईएमएमसी की खुद की नंबर है, लास्ट सबसे सैमसंग की है, और क्या KMRX 1000 BM-B614। ठीक है, ये हमारी ईएमएमसी की कंप्लीट नंबर है। यानी ईएमएमसी को जब निकाल के उसके ऊपर आप देखेंगे ना माइक्रोस्कोप से या ऐसे भी, तो उसके ऊपर में यही नंबर आपको देखने को मिलेगा। यानी ये हमारी ईएमएमसी की नंबर है। ठीक है, और ये एमएमसी 32 GB की है, और इसमें जो DDR3 रैम लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, DDR3 रैम लगे हुए हैं। और इसका जो बॉल्स हैं, बॉल्स मतलब समझ रहे हैं ना, आईसी के अंदर जो बॉल होते हैं छोटे छोटे बॉल, वो बॉल हमारी क्या है, 221 बॉल है उसके नीचे, यानी उसी के नाम से इसका पड़ जाता है BGA221, यानी सॉकेट। यानी देखिए, इसको देखिए आप लोग, ये क्या है, हमारी ईएमएमसी निकाली गई है। तो ये जो आप प्रिंट देख रहे हैं ये ईएमएमसी की, ये प्रिंट हमारी BGA 221 की है, BGA 221 की ये हमारी प्रिंट है। ठीक है, तो इस पे आप लोग जरा गौर कीजिएगा। जो हमारी कस्टम मूवी कमांड इज नॉट सपोर्टेड का मीन्स ये देता है कि ये हमारी आईसी यूनिवर्सल नहीं है। यानी इस आईसी को ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर फोन है और उसका भी अगर 3 GB और 32 GB अगर उसका रैम और रोम है, तो हम उस जगह पे इस आईसी को लगा देंगे जो अभी प्रेजेंट हमने यहाँ डिटेक्ट किया हुआ है। तो ये एमएमसी उस पर नहीं काम करेगा, क्योंकि ये क्या है, कमांड इज नॉट सपोर्टेड है। यानी कि जो सीपीयू की जो कमांड है ये नहीं लेगा, ये दूसरे का कमांड नहीं लेगा, ये उसी का कमांड लेगा जिससे इसका नंबर मैच करेगा। यानी इस आईसी को हम उसी फोन पे लगा सकते हैं जिस फोन की ईएमएमसी का नंबर इससे मिलेगा। ठीक है, तो कस्टम मूवी कमांड इज नॉट सपोर्टेड मींस ये सभी फोन में नहीं लगेगा, जिससे रोम रैम इसका मैच करेगा उसमें भी नहीं लगेगा, ये उसी में लगेगा जिसमें इसका नंबर मिल रहा है।